लगातार छात्र जो है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर। कितने स्टूडेंट्स रहने 24 जिला से अनाधून स्टूडेंट रहेगा, उसका कोई गिनती नहीं होगा। आज युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर है। क्यों मजबूर है? आपके पास जवाब नहीं है। आप इस्तीफा दीजिए, सत्ता छोड़िए, जो योग्य होगा हम उसको सत्ता पर बैठाएंगे। तो क्या आप लोगों को रोक रहे हैं? क्या अभी भी आने से रोका जा रहा है बच्चों अभी? को? हाँ, अभी रोका जा रहा है। हजारीबाग से लड़का चला है, वहाँ पर बस सबको रोकी जा रही है, लेकिन हम लोग लड़का मानने वाले नहीं है। टेम्पू ऑटो पकड़ के थोड़ा थोड़ा दूरी करके हम लोग आ रहे हैं और सुबह तक सारा लड़का पहुँच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हमको कॉकरोच कहती है। आपके लिए तो हम कॉकरोच है, लेकिन अपने परिवार के लिए तो हम एक मतलब परिवार है, उसके मुखिया ना सर। कोयला बेचिए नहीं मना करते हैं, लोहा बेच रहे हैं, पत्थर बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं, लेकिन हमारी नौकरी मत बेचिए महाराज, नौकरी मत बेचिए। तो अभी यहाँ पर रात के 8 बजे के करीब का वक्त हो चुका है और यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो एक ब्लैक मार्च निकाला जा रहा है। कल 10 अगस्त को ये लोग जाएंगे विधानसभा के घेराव के लिए, लेकिन उससे पहले ये लोग यहाँ सिटी में घूमकर ब्लैक मार्च कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सौरभ राज। क्या है आपके मुद्दे? हमारी मुद्दे वही है कि जो पेपर लीक हुए, सरकार वो अपने गलती को माने, फिर से एग्जाम कराए, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट का भविष्य की बात है और हमारी हक है अपनी मांगे पूरी करने की, और इसी वजह से हम लोग अपने मांग पूरी कर रहे हैं। सरकार के साथ आप लोगों की बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक से डीरेल हो गई है। वार्तालाप कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं जेपीएससी को लेके बात चल रहा है, लेकिन हम लोग को सीजीएल रद्द करवाना है, क्योंकि सीजीएल में पूरा धांधली हुआ। अभय तिवारी जैसा एक लड़का मैनेजिंग टीडीपीएल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए वो इंसान 12 एग्जाम पास कर जा रहा है, उसका पूरा फैमिली में 30 से 32 आदमी की नौकरी कैसे हो जा रहा है? लेकिन क्या कारण है कि सीजीएल को ये रद्द नहीं कर रहे हैं? सरकार का लिपाप होती है इसमें। सीआईडी को जांच कर रहा है, सीआईडी में पारदर्शिता नहीं हो पा रहा है। सीआईडी की जगह आप सीबीआई को सौंप दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग यही सरकार से मांग कर रहे हैं, जो भी हो निष्पक्ष जांच करवाना चाहिए। कल को लेकर क्या प्लान है आप लोगों का? कल हम लोग का विधानसभा घेराव करने वाले हैं। कल 10 बजे से पुराना विधानसभा से लोग नया विधानसभा घेराव की ओर जाने वाले हैं। कितने स्टूडेंट्स रहने 24 जिला से अनाधून स्टूडेंट रहेगा, उसका कोई गिनती नहीं होगा। आप अभी देख लीजिए जनसैलाब कितना है, पीछे जा कैमरा करके देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जनसैलाब है। तो यहाँ पर अभी आप लोग कल मार्च करने वाले हैं, आपको लगता है ये शांतिपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल, आज से 16 दिन हो रहा है तो शांतिपूर्वक रहा और आगे भी शांतिपूर्वक ही रहेगा। हम लोग संवैधानिक काम करेंगे, संवैधानिक रूप से काम करेंगे, संवैधानिक से कुछ नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, संविधान को मानते हैं हम लोग। छात्र एकता जिंदाबाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अभिषेक है। कहाँ से आए हैं? मैं तो चतरा जिला से आया हूँ। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 165 किलोमीटर। 165 किलोमीटर से। कितने लड़के आए हैं आपके? कम से कम 100 लड़के आए हुए हैं। 100 लड़के। हाँ। तो यहाँ पर कितने लोग अलग अलग जिलों से आए होंगे अभी? सभी जिले से। मार्च के लिए? सभी जिले, 24 जिले से। तो क्या कॉल दिया गया था कोई? नहीं, कोई कॉल नहीं, अपने अपनी स्वेच्छा से। सरकार माने ही नहीं रही है तो जी। खाली उसमें छात्रों को गुमराह किया जा रहा है कि जेपीएससी बैकलॉग और जेपीएससी कैंसिल कर देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, टीडीपीएल तो सभी एग्जाम ली थी, एफआरओ ली थी, एसीएफ ली थी और जेपीएससी प्री ली थी और ये ली थी, तो काहे 2 एग्जाम होगा और सब काहे नहीं होगा? क्या कारण बता रही है सरकार इसके? कुछ नहीं, सब इसको टाल मटोल करना चाह रही है, नीपा पोती जिसका चाह। अच्छा एक बात बताइए, बोल रहे हैं कि सीजीएल में जांच कराएंगे, तो इनसे पहले कौन जांच किया था? क्या बहुत कर रहा था क्या? सीआईडी फिर जांच करेगी, इसका मतलब फिर क्या उन्हीं का सरकार का ना है? सीबीआई क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अगर आप बहुत बढ़िया छात्र के हितैषी हैं तो सबसे पहले सीबीआई जांच देते, सिंपल सी बात है। और सीबीआई जांच जैसे ही देंगे सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इनका तो 2 गो खाली एग्जाम घोषणा बता दे रहे हैं और छात्र को ठगने का काम कर रहे हैं। सिंपल बात यही है। कैसी हालत है लड़कों की? इस सारे ये जितने भी इस प्रपंच में फंसे हुए हैं कि कभी कोई पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पिछले 10 साल से लगातार यही हो रहा है। ये देखिए एक और प्रोटेस्ट यहाँ पर चला आ रहा है, अगर आप देखेंगे, और लगातार छात्र जो है वो पहुँच रहे हैं यहाँ पर। छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं, छात्राएं पहुँच रही हैं और दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने जिनसे बात की वो 165 किलोमीटर दूर से चलकर आए और काफ़ी छात्र हैं और इसी तरीके से छात्रों का आना लगातार जारी है। और कल जो 10 अगस्त को कॉल दिया गया है उसमें ये जाहिर दिख रहा है कि यहाँ से हज़ारों छात्र निकलेंगे विधानसभा के घेराव के लिए। सर आप बात कर रहे थे कुछ जी। प्रोटेस्ट को लेकर। जी। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र।
जितेंद्र जी। जितेंद्र कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से सर। गिरिडीह से। जी सर। तो गिरिडीह से आप यहाँ आए हैं, आपने एग्जाम दिया था, क्या हुआ था? एग्जाम दिए थे सर JSSC CGL का, जो 2023 में दिए। ऑटो में बैठे एग्जाम सेंटर से निकल के बताता है कि अपरिहार्य कारणों से एग्जाम कैंसिल किया जाता है। हमको समझ में नहीं आता है सरकार कि ये अपरिहार्य कारण आपका होता क्या है। थोड़ा खुल के हमें बता दीजिए कि अपरिहार्य कारण का मतलब क्या होता है। यहाँ हर युवा जानना चाहता है, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, आप एक लाइन का सेंटेंस बनाते हैं, या अपरिहार्य कारणों से एग्जाम स्थगित किया जाता है, अपरिहार्य कारणों से एग्जाम कैंसिल किया जाता है। जब आपके चुनाव की बारी आती है तो आप निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाते हैं। जब युवा के भविष्य की बारी आती है आप सीट बेच देते हैं, पेपर लीक करा देते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? कब तक युवा झेलेगा और कब तक अपने भविष्य को दांव पर लगाएगा? आप बताइए सरकार, आज युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर है। क्यों मजबूर है? आप अगर एक सिस्टम अच्छा लाते जिससे युवा को सड़क पर ही ना उतरना पड़ता तो आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लाते हैं? आप इलेक्शन में, कभी आप इलेक्शन के लिए सड़कों पर आए हैं? नहीं आए हैं, क्योंकि वो आपका निष्पक्ष है। तो हम युवा भी मांग करते हैं हमारे भविष्य की जो नियुक्तियां हैं वो निष्पक्ष और पारदर्शी हो। आपने बताया कि आप गए एग्जाम देने के लिए और उसके बाद उससे पहले ही एग्जाम निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इन पर क्या बीतती होगी जो लगातार मेहनत करते होंगे? मेंटल टॉर्चर से हम लोग परेशान हो गए हैं। घर में माँ कहती है रोटी नहीं बनता है, ब्याह कर लो। बाप कहता है घर नहीं संभाला जा रहा है, तुम घर का जिम्मेदारी संभालो। पढ़ाई करें, ब्याह करें, घर संभालें, क्या करें? सरकार आज जवाब मांग रहे हैं हम आपसे कि हम क्या करें, हमको जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, आप इस्तीफा दीजिए, सत्ता छोड़िए, जो योग्य होगा हम उसको सत्ता पर बैठाएंगे। कहाँ से आए हैं? हम पलामू से आए हैं। पलामू से। जी। कितने लोग आए हैं आप यहाँ पर? हम लोग बहुत सारे आए हैं। अच्छा, 50। तो आप लोगों ने भी एग्जाम दिया था? मैंने एग्जाम बहुत कुछ दिया, JSSC CGL दिया, फील्ड वर्कर दिया, उत्पाद पुलिस दिया, क्या बना? फिर FSO दिए हैं। कुछ नहीं बने, रोड छाप बन के बैठे हुए हैं। कैसे हुआ? जो एक दिन में पढ़ रहे हैं वो नौकरी में प्राप्त कर लिए, अपना फैमिली रिलेशन के सेट कर रहे हैं। हम लोग जैसा व्यक्ति है रोड छाप बन के घूम रहे हैं। घर वाला पूछते क्या हुआ तो बोलता आज है आप लोगों को उम्मीद थी कि सरकार सुनेगी आप लोगों की? जरूर नहीं सुनी। हम लोग को उम्मीद थी कि हम लोग पे जो भी है अच्छा प्रक्रिया रहेगा सरकार का, मगर हमारे 2 युवा साथी ICU में भर्ती हैं। अगर उनको भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके लिए तो महज वो एक आदमी होगा ना, लेकिन मेरे लिए वो मेरे घर का मुखिया है। मेरे बच्चे, मेरे भाई को कुछ हो जाता है तो मेरा घर का परिवार कौन चलाएगा? हमको रोजी रोटी कौन देगा? ये जवाब दे सरकार। अगर उसका बेटा यहाँ आके बैठा होता प्रोटेस्ट में और उसके बेटे को अगर ICU में भर्ती होना पड़ता तो क्या बीतता उसका? क्यों साथियों, सही बात है कि नहीं? हम यो सुप्रीम कोर्ट हमको कॉकरोच कहती है। आपके लिए तो हम कॉकरोच है, लेकिन अपने परिवार के लिए तो हम एक मतलब परिवार है, उसके मुखिया ना सर। हमें ना उसको रोटी चलाएंगे, रोजी रोटी हमें ना देंगे। तो सरकार ये क्यों नहीं समझती है कि जितना अधिकार संविधान ने उसको दिया है उतना ही अधिकार संविधान ने हमको दिया है। जिस तरह से आप इस देश के एक नागरिक हैं उसी तरह से हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो 10 अगस्त को कल जब आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो क्या ध्येय लेकर निकलेंगे? हम लोगों का ध्येय यही है कि युवाओं का भविष्य अंधकार में मत धकेलिए। CGL 2023 रद्द का मतलब रद्द। CBI जज, ED जज, ये TDPL के थ्रू जितने एग्जाम लिए सब कैंसल। अभय तिवारी के जितने में संलिप्तता है सब एग्जाम कैंसल। और CGL रद्द का मतलब होता है रद्द, इसके अलावा कुछ नहीं होता है सरकार। हेमंत सोरेन को क्या कहना चाहेंगे? मुखिया है स्टेट के। हम अभी भी उनसे सर और इज्जत से बात कर रहे हैं। सरकार, हमने आपको लोकतंत्र के तहत इस गद्दी पर बैठाया है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, इस बात को आप समझ जाइए। हमने आपको वोट देकर उस गद्दी पर इसलिए बैठाया है ताकि आप हमारे भविष्य का फैसला सिक्योर करें, हमारा भविष्य सिक्योर करें, ना कि हम भविष्य अंधेरे में आप धकेल दें। तो हम लोगों को कल यही हम लोग उनसे कहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं सभी मांगों को सशर्त वो मान ले, अन्यथा अंजाम वो जानते हैं क्या होगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जो पूरा झारखंड और पूरा देश फिर भुगतने को तैयार रहेगा। तो ये जो आज मीटिंग हुई थी इसमें
जो जेपीएससी का जो पेपर हुआ था उसको रद्द करने की बात सरकार ने मान ली, सीआईडी को जांच देने की बात मान ली, ईडी को जांच देने की बात मान हमको ली। सीआईडी से जांच नहीं चाहिए। जेपीएससी में धांधली हुई तो पूरा दुनिया जान रहा है, सीजीएल में जो धांधली हुई भी पूरा दुनिया जान रहा है। तो आप सीजीएल क्यों नहीं मान रहे? जब तक सीजीएल रद्द नहीं होगा ऐसे ही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। जब तक जो पैसा देता है उसके दिल में डर नहीं बैठेगा, जब तक जो पैसा लेता है उसके दिल में दर्द नहीं बैठेगा, डर नहीं बैठेगा कि पैसा दे के नौकरी लेने के बाद भी नौकरी खत्म हो सकती है, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने इनसे बात की तो गुस्सा इनमें भयंकर भरा हुआ है, और ये गुस्सा सिर्फ इस चीज़ का है कि जो सरकार है वो इनकी नहीं सुन रही है। पूरा तंत्र यहाँ पर लाचार पड़ा हुआ है, और इन लोगों का कहना है कि ये लोग तैयारी करते हैं, पेपर सेंटर तक पहुँचते हैं ऑटो पकड़कर किसी भी तरीके से, लेकिन वहाँ पहुँचकर इनको पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया है, और अगर पेपर देकर निकलते हैं तो इनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। और ये सिस्टम झारखंड में सिर्फ अभी से नहीं, पिछले कई दशकों से चला आ रहा है इसी तरीके से, और यहाँ पर सरकार अभी भी इनकी सुन नहीं रही है। और इनका ये कहना है कि अगर सीबीआई जांच चाहिए तो चाहिए, और जेएसएससी रद्द होना चाहिए तो चाहिए, सीजीएल रद्द होना चाहिए तो चाहिए, और 10 अगस्त को ये यही ध्येय लेकर विधानसभा की तरफ निकलेंगे। और इनका कहना है कि ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं बने हुए, लगातार हज़ारों युवा यहाँ पर अलग अलग ज़िलों से पहुँच रहे हैं, और कल यहाँ पर जो हुजूम देखने को मिलेगा वो शायद ही झारखंड की सियासत ने इससे पहले कभी देखा होगा। भाई आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं, हम यही कहना चाहते हैं, जो हम लोग युवा बहुत धैर्य बना के रखे हैं और आगे भी बना के रखेंगे। सरकार से डिमांड करते हैं कि सीजीएल को आप रद्द कर दीजिए। यदि उसमें इतना अनियमितता हुआ है तो उसको रद्द करना चाहिए। जब पकड़ा गया, आप देख रहे हैं सारा चीज़ हो गया, तो उसको रद्द करने में आपको क्या दिक्कत चल रहा है? उसको रद्द कीजिए, यही बोलना चाहते हैं। और हम लोग कल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का मार्च होगा, उसमें हम लोग संवैधानिक तरीके से मार्च करेंगे। यदि सरकार बैरियर लगाया है, जहाँ पर हम लोग को रोकेगी वहीं पर हम लोग धरना स्थल। तो क्या आप लोगों को रोक रहे हैं? क्या अभी भी आने से रोका जा रहा है बच्चों अभी? को? हाँ, अभी रोका जा रहा है। हजारीबाग से लड़का चला है, वहाँ पर बस सबको रोकी जा रही है, लेकिन हम लोग लड़का मानने वाले नहीं है। टेम्पू ऑटो पकड़ के थोड़ा थोड़ा दूरी करके हम लोग आ रहे हैं, और सुबह तक सारा लड़का पहुँच तो जाएगा। यानी कि लड़के जो इधर आने के लिए चले हुए हैं स्टेडियम में आने के लिए प्रोटेस्ट तक, उनको सरकार रोक रही है? हाँ, रोक रही है, रोक रही है। क्या ट्रेन में जो आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है? ट्रेन में तो अभी तक नहीं रोका गया है, ट्रेन में रोका नहीं गया है, लेकिन बस से जो आ रही है उसको रोका जा रहा है। हम लोग ट्रेन से आए हुए, हम लोग जामताड़ा से आए हैं। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार आप कोयला बेचिए, लोहा बेच रहे हैं, पत्थर बेच रहे हैं, हमारा नौकरी मत बेच दीजिए सरकार। हम आप भी झारखंड के हैं, आप ही के बच्चे हैं, मेरा हक को क्यों मार रहे हैं? हमने क्या गुनाह किया जो 12 साल से मैं पढ़ा है? मैं अपने गरीब बाप का पूरा कमाई को पढ़ने में बिता दिया, लेकिन अब तो मेरा नौकरी को मत बेचिए। क्या करते हैं अभी आप? अभी मैं पढ़ाई अभी भी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कुछ वर्क भी करता हूँ। कितनी उम्र हो गई है? 38 जी। और अभी तक आप इस उम्मीद में हैं कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी लग जाए। सारा एग्जाम में पहला जेई में सेटिंग हुआ, दूसरा पीजीटी में हुआ। पीजीटी को भी इसको रद्द करना चाहिए। पीजीटी में पूरे नौकरी बेचा गया है, कोई पढ़ के कोई नहीं लिया गया। 299 ला के मेरे साथी लोग अभी बाहर हैं, और जो कम नंबर ला के अभी वो नौकरी में हैं। तो स्टूडेंट्स का तो हाल बुरा ही है। आपके माता पिता क्या सोचते हैं जब अपने बच्चों को देखते हैं कि 38-40 साल के हो गए हैं और अभी भी उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है? माता पिता बोलते हैं बेटा अब छोड़ दो, या पूछते हैं एग्जाम है बेटा इसमें होगा, तो बोलते हैं माँ 1 साल 2 साल कर क्या माता पिता को बोलने भी खराब लगता है कि अब सरकार मेरी क्या कर रही है यार, कहाँ मेरा भविष्य जा रहा है यार। मैं पछताता हूँ कि मैं क्यों पढ़ाई किया। अगर मेरे साथी लोग दूसरा काम करके बहुत आगे निकल चुके हैं, मैं गांव में मोहल्ला में उदाहरण बन गया है कि देखो पढ़ने वाला का क्या हुआ, जो बिजनेस किया, कोई और वर्क किया तो आज बहुत आगे निकल गया। तो हमारी क्या गलती है? सरकार से मैं ये निवेदन बार बार करता हूँ कि यहाँ बहुत सारा खनिज पदार्थ है, बहुत मिनरल है, आप कोयला बेचिए रहे हैं, बेचिए, नहीं मना करते हैं, लोहा बेच रहे हैं, पत्थर बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं, लेकिन हमारी नौकरी मत बेचिए महाराज, नौकरी मत बेचिए। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, छात्रों की तरफ से और अपने तरफ से। तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज़रूरी होता है कि सरकार अपना दायित्व निभाए, और यहाँ पर ये जो लोग खड़े हुए हैं जिनसे अभी हमारी बात हुई, 38-40 साल की उम्र तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको इंतज़ार है कि सरकार इन्हें सरकारी नौकरी देगी, सिस्टम सुधरेगा और बिना किसी भी धांधली के ये लोग अपने पेपर दे पाएंगे।
तो हमारी नज़र यहाँ पर बनी रहेगी। रात भर हम लोग यहाँ रुकेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट की क्या स्थिति है, वो क्या सोचते हैं, उस पर हम लोग आप तक रिपोर्ट पहुँचाते रहेंगे। कैमरा के पीछे है जेरी, मैं हूँ भूपेंद्र सोनी। देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।